हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में चले जाने दीजिए। लिफ्ट में अब लोग कम से कम 3। फर्स्ट, हमारी क्यूट सी खुशी, उसके सामने ज़िंदगी, और इनके बीच में एक लड़का खड़ा था जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उनकी आवाज़ें सुन रहे थे और हंस भी रहे थे। मन ही मन, सामने तो नहीं हंस सकते। वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा था, यार कितनी शॉपिंग करोगी तुम पता 1.5 घंटे से हम इस मॉल में हैं। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बात हुई, तो अकेला है, अब 1.5 घंटे से शॉपिंग। क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे कहा था तुम ऊपर से जाके ये चीज़ ला, तब तक मैं नीचे शॉपिंग कर रही हूँ। चलो, ये होगी उसकी स्टोरी। अब सुनिए। तो उस दूसरी तरफ से उसका फ़ोन स्पीकर पर रखा था। वो कह रही थी, जानू बाबू सोना, आपको पता है ना मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है, और फिर हम शादी भी तो कर रहे हैं ना, हमें शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। शादी का नाम मत लो यार, शादी ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। हाँ, कि तुम अपनी मंगेतर के लिए शॉपिंग भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस मॉल में घुसी तो कहा था मंगेतर मत कहना, मुझे गर्लफ्रेंड कहना, और अब तुम मंगेतर बन गए। दिस नॉट फेयर यार। अच्छा ठीक है नीचे आ जाओ, नहीं लेना मुझे कुछ नहीं। नहीं सोना बाबू, मैं हूँ ना, जो चाहिए मैं तुम्हें लेकर दूँगा, ठीक है। आई लव यू बाबू, बाय। तब उसके पास एक लड़का और खड़ा होता है। 4 लोग थे उस लिफ्ट में। तब उसका दोस्त कहता है, क्या यार, अभी भाभी पे चिल्ला रहा था, अभी भाभी को देख। प्यार ऐसी चीज़ है, पता है, वो मेरी ज़िंदगी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, सब कुछ। हाँ, गुस्सा थोड़ा मजाक में गुस्सा टुक कर लेता हूँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी मोहब्बत है। अगर मुझसे चाँद की फरमाइश की कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखो बाबू, ज़मीन की जितनी चीज़ें तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें ला के दे देता हूँ, ठीक है। ऊपर की फरमाइश मत करना, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं। तो हम दोनों हंसते हैं, बाहर निकल जाते। अब लिफ्ट अभी तक चल रही थी, लिफ्ट चल रही थी, लोग उतर जाते, अपने मंजिल की तरफ चले जाते। तो लिफ्ट पे रुकना, और अब खुशी बहुत प्यार से, बिल्कुल एक मंदिर में मूर्ति रखते हैं जिसकी हम साधना करते, पूजा करते हो आप लोग, हम लोग नहीं, आप लोग पूजा करते हो, उसी तरह से अपनी मोहब्बत को देख रही थी। उसका हाथ अब भी अपने दिल की तरफ था और अपने दिल को रफ कर रही थी। और दूसरी तरफ हमारी खुशी की दिल की धड़कन अपने दोस्त की मैसेजेस पढ़ के और उसे यहाँ जो कुछ वो बता रही थी, जिसमें उसके दोस्त ने इमोजी हंसी वाली भेजी थी, वैसे कर रहे थे। तब खुशी के दिमाग में वो गाना याद आता है जो फर्स्ट टाइम पर उसने स्टार्टिंग से ये गाना इनकी लाइफ में चल रहा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तब उसके दिमाग में ये सॉन्ग आया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जिंदगी को एहसास होता है कोई उसे घूर रहा है, हालांकि वो तो प्यार से देख रही थी, लेकिन नजरें हैं तो जब जैसी पलटती है तब खुशी अपनी नजरें पैर के नीचे कर लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती कि इसे देखा नहीं। तो वो अपने मोबाइल को पॉकेट में रखती है और खुशी की तरफ बढ़ के देखती है। खुशी ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, एक बारबी डॉल लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया सी जैसी। तो उसे सर से पाँव तक देखती हुई कहती, अरे बेटा आप अकेली, उप सॉरी, आपको तो बेटा कहना पसंद नहीं, और मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन आप यहाँ अकेले क्या करें। फुल ही इग्नोर, जैसे कि वो इस लिफ्ट के अंदर अकेली हो। तब जिंदगी को हैरान होती कि ये उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तब फिर से कहती, मैं आपसे पूछ रही, खुशी आप यहाँ क्या कर रही हो, मैं आपको जानती हूँ, आपको तो मेरा नाम भी पता है। आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। ओके, लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। नहीं, मैं स्ट्रेंज लोगों से बात नहीं करती हूँ, स्ट्रेंज लोगों पर गुस्सा क्यों करूँगी बेला। मैं आप पे गुस्सा थोड़ी कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं कर रही आप पे गुस्सा।
ओके, बट मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो और बहुत ज़्यादा कर रही हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप में मैनेस नहीं है ना, इसलिए। मैनेस मुझ में मतलब, जब हम मिले थे मॉल में तब मैंने आपसे अपना नाम बताया था, अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, लेकिन नहीं, आपको क्या घर, आपको तो अपने दोस्त के पीछे भाग कर जाना था ना। मैंने मम्मा से भी कह दिया, आपको किसी ने मैनेस नहीं सिखाया, आपकी टीचर ने। ओके, मेरी टीचर ने मुझे मैनेस नहीं सिखाया, बट एक इमरजेंसी थी इसलिए जाना पड़ा। इंसान को कम से कम अपनी मैनेस भी निभानी चाहिए। जब सामने वाला अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपसे अपने इंट्रोडक्शन करा रहे, तब तक आपको उसका जवाब देकर तब जाना चाहिए और एक्सक्यूज़ कह के जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको क्या, मैं कौन होती हूँ आपकी, कुछ नहीं लगती ना, इसलिए तो आपने मुझे ऐसे चले गए। पता है मैं कितना गुस्सा हुई थी, मम्मा को आपके जैसे मम्मा ने मुझे डांटा भी था। अच्छा, कैसे डांटा था? यही कि किसी के हाँ, बोलो बोलो। क्यों बोलूँ, मैं आपको जानती हूँ, मैं स्ट्रेंज लोगों के साथ बात नहीं करती। एक्सक्यूज़ मी। ओके, ओके। हाय, मेरा नाम ज़िंदगी है, इतना काफ़ी है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका नाम। ओके, एक मिनट। ये लो चॉकलेट। वाह। नहीं लूँगी। क्यों क्यों नहीं लोगी? क्योंकि स्ट्रेंज लोगों से चीज़ें नहीं लेती, मम्मा कहती है। स्ट्रेंज, अब 3 बार मिल चुकी है खुशी, 3 बार। सो व्हाट? 3 बार, पहले बार भी आप मेरे लिए स्ट्रेंज थे, अब भी मेरे लिए स्ट्रेंज हो, आने वाले कल में भी। उसके बारे में बता नहीं कर सकती, बात कर जब देखेंगे। क्या देखेंगे? जब दोबारा मिलेंगे तब देखेंगे अब स्ट्रेंज है या नहीं, आप मेरे लिए अजनबी है या नहीं। ओके, तो फिर ये गाना बनता है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या कहूँ। एक्सक्यूज मी, ये गाना क्यों? बस अजनबी, तो तुम अजनबी अजनबी इतनी कह रही थी तो मुझे ये सॉन्ग बॉबी और करीना का ये मूवी याद आ गया, अजनबी। ओके, अच्छा ठीक है बाबा, कान पकड़ती, सॉरी, उस वक्त वाकई इमरजेंसी। ठीक है, जैसे टीक के उसके हाथ से चॉकलेट लेकर खाने लगती है, खाते खाते उसके लिप के साइड में भी लगती है, लेकिन उस गौर नहीं करती। तब एक झटके से लिफ्ट की बत्ती लाइट अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों किस पोजिशन में। खुशी लिफ्ट की एक साइड दीवार पे, जहाँ पर मोल जैसे एक पैप लगी होती है जिसका सहारे हम कभी खड़े होते कभी टेक लगाते, उसको पकड़ के खड़ी थी, चॉकलेट खा रही थी। और खुशी के सामने ज़िंदगी, बिल्कुल फेस टू फेस, बस थोड़ी कदम के फासले थे, 2-3 कदम कह सकते हो उसके। और मज़े मज़े से चॉकलेट खा रही थी, ज़िंदगी उसे देख रही थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह खा रही थी चॉकलेट। तब अचानक से लिफ्ट की बैलेंस दूसरी तरफ, जहाँ हम देखते हैं लिफ्ट को छोड़कर हम बाहर निकलते हैं, जहाँ पर रोज़ अपनी दोस्त को अपना मोबाइल लेकर लिफ्ट की तरफ चलने लगती है। तब उसकी एक फ्रेंड उसे मिलती है, उससे देख के उसे हाय हेलो कहने लगती है। वहाँ पर उसे 5-10 मिनट लग जाते हैं। तब वो कहते चलो दूसरी लिफ्ट, तो मॉल में बहुत से लिफ्ट होते हैं, 2 या 3 होते ही होते हैं, तो दूसरी लिफ्ट में चढ़ के ऊपर चले जाते। लेकिन ये हैरान हो जाती कि मैं तो पहुँची, अब तक वो पहुँची क्यों नहीं। तब खुशी जो मज़े से आज चॉकलेट खा रही थी, चॉकलेट ख़त्म होती, उसका रेपर को अपनी जेब में रखती कि चलो तो हर जगह फेंक ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लिफ्ट इतना साफ था तो उसने, तो उसकी ये मैंने देखकर ज़िंदगी की थी, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ की मेहनत है। खुशी अपने दिल में कहती ये तो लिफ्ट साफ है, वरना मैं तो यही फेंक देती अगर यहाँ पर एक भी कचरा गिरा होता। इनको पता चले मेरे रूम में आकर बताएगी तो कितनी मैं सफाई वाली हूँ। क्या हुआ, तुम खुद से बात क्यों कर रही हो, मुझसे कहो मैं बात कर लूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घूमने आई थी। हाँ, मजाक करी, शॉपिंग करने आई थी। मॉल में लोग क्यों आते हैं? हाँ, घूमने भी आ सकते हैं, यहाँ पर नीचे गेम जोन है। हम गेम जोन आए थे, बहुत मज़े किए, पता है मैंने ये वाला गेम खेला, वो वाला गेम खेला, जंपिंग खेला, वो इतनी सारी गेमों का नाम लिखती हूँ, वो हैरान हो जाती है। ओके, हाँ, फिर सोचती हूँ हाँ इसके एज के बच्चे को तो यही करना चाहिए, तो बस सिर्फ सुनती रहती। तब अचानक से लिफ्ट रुक जाती है, तो उनके लग गई फ्लो आ गया, लेकिन नहीं, लिफ्ट
एक माला धड़ाम से नीचे, तब उसकी चीख निकल जाती खुशी की। खुशी जट से आके जिंदगी के कॉलर पकड़ती कस के, उसके बाहों में आके उसके कॉलर पकड़ती, और जिंदगी ने अपने दोनों हाथ लिफ्ट के साइड अपनी दीवार को पकड़, जो लगी होती ना कि हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, पेंप की तरह होती है, एक साइड पे चिपकी हुई लगी होती है, तो उसको पकड़ती कस के। जिंदगी ने उसे और खुशी ने जिंदगी को पकड़ा था। तब अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद चालू, लास्ट में बिल्कुल बंद, लिफ्ट अंधेरा। अभी हो रहे थे तकरीबन 6 बजे। अभी तो शाम करीब आने वाली थी, रात नहीं शाम कह सकते हो, इसी वजह से पूरा लिफ्ट अंधेरा। तब खुशी की कंडीशन ख़राब, खुशी और कस के उसके कॉलर को पकड़ती है। लिफ्ट तो रुक चुकी थी, इसलिए ज़िंदगी अपने हाथ हटाकर खुशी को देखती है और कहती, रिलैक्स खुशी, मेरा गला छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। तब खुशी इस चीज़ को इग्नोर करती है। मुझे मुझे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से। रिलैक्स खुशी अपने हाथ को थोड़ा जोर देकर उसके हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन खुशी और कस के उसके कॉलर को पकड़ती। तब जिंदगी ने, मैं कहीं नहीं जा रही, बस मेरा कॉलर छोड़ो बच्चा, बेटा मेरा कॉलर, बेटा मत बोलो मुझे। इस सिचुएशन में भी तुम्हें इस चीज़ को गौर करना था, लेकिन मेरे कॉलर को तो छोड़ लो। ओ नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा मत छोड़ो, कॉलर मत छोड़ो, बस थोड़ा सा ढीला रख दो ताकि मैं सांस ले सकूं, मुझे भी सांस मिले, ठीक है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं अंधेरे से, रिलैक्स, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रही, प्रॉमिस। बस मेरा कॉलर थोड़ा ढीला कर दो ताकि मैं सांस ले सकूँ, प्रॉपर सांस ले सकूँ। मुझे सांस लेना ज़रूरी है, जिस तरह तुम्हें ले रही हो ना वैसा ही, ठीक है। वही दूसरी तरफ रोज़ फिर से नीचे आती और वहाँ देखती लोगों की भीड़ लगी और चिल्ला रहे थे, लिफ्ट रुक गई है। और तब उसे एहसास होता है कि लिफ्ट रुक गई और उस लिफ्ट में उसकी दोस्त है। तो तब उसे एहसास होता लगता है, इसे अंधेरे से डर लगता है। तब वो उसे कॉलर को नहीं छुड़वाती, लेकिन हाँ वो कॉलर को लूज छोड़ चुकी ताकि वो सांस ठीक से ले सके। तब वो उसके पेट को रफ करती है और कहती है, रिलैक्स रहो बच्चा, बच्चा मत बोलो मुझे। ओ मेरी माँ, मैं आपको बच्चा बोलने से मना करी, मुझे माँ बोल रही, माँ भी मत बोलो। हो ओके, रिलैक्स, कूल, हाँ कूल। देखो अभी लिफ्ट खुलेगा, कब खुलेगा? मुझे डर लग रहा है, मेरी सांसें। तब रोज़ कहती है, खोलो इसे, खोलो उसे, अरे बेटा संभाल के, मेरे दोस्त अंकल, मेरे दोस्त अंकल। तब वहाँ पर एंट्री होती है किसकी? अर्चना की वहाँ पर अपना काम ख़त्म करके ये कह के मजदूर का काम छोड़ के निकल आती। तब वो वहाँ देखती है उसे और फ़ोन कर रही थी बार अपनी फ्रेंड ज़िंदगी को, बट ज़िंदगी की फ़ोन आउट ऑफ रिच बता रहा है, मतलब फ़ोन नेटवर्क कभी कभार लिफ्ट के अंदर हमें नहीं मिलती, इसलिए आउट ऑफ रिच बता रहा था। तो हैरान हो जाते, अरे यार ये क्या मुसीबत है। तब वहाँ देखती भीड़ के सामने जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जमा है और कहने क्या हुआ। तब पर वहाँ पर एक बच्ची पैनिक कर रही थी और उसे देखकर वो पहचान जाती कि इसकी स्टूडेंट है, लेकिन क्योंकि उसने अपने टीचर का फेस नहीं देखा था जब वो लोग आए थे, उसकी टीचर ने एक मास्क से एक बूढ़ी पहनी थी क्योंकि सफाई कर रहे थे ताकि उसके चेहरे पर कुछ ना लग जाए, धूल मिट्टी वगैरह, इसी वजह से उसने अपने टीचर। तो उसके पास आती, क्या हुआ तुम यहाँ क्या कर रही? वो तो पहले ऐसे देखती, मेरी दोस्त को खुशी अंदर है, उसे अस्थमा है और उसे अंदर से डर लगता है, उसे फोबिया है। फोबिया, वाह, आज के दौर में भी लोगों को फोबिया होता है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा मतलब ओके ठीक है, रिलैक्स, लोग कुछ कर रहे हैं ना, देखिए। अरे ए हरती, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं कुछ शॉपिंग करने आई थी, तुम यहाँ? हाँ मिली। क्या हुई लिफ्ट को? लिफ्ट बंद हो चुकी है क्या? अरे इसी में तो ज़िंदगी है क्या? ओह शिट, इसलिए इसका फ़ोन नहीं लग रहा। एक्सक्यूज़ मी, ये लिफ्ट खोलेंगे आप लोग?
मैम हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश के बच्चे, वहाँ पर 2 लोग फंसे हुए हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कितने लोग हैं वहाँ पे। हम सीसीटीवी कैमरे देख कर बताते कितने लोग हैं। ओके, हमें भी देखना है। एक्सक्यूज़ मी, हम ये अलाउ नहीं करते। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो अपना नाम बताते हो सर। ओके मैम, आप आ जाइए इस तरफ। तो उसे लेकर वो वॉशरूम में जाते तब, और रोज़ भी कहती मैं भी आऊँगी, लेकिन मैम ये मेरे साथ है, आओ तुम। ये दोनों अंदर जाते तो देखते सीसीटीवी कैमरे की तरह, जहाँ लिफ्ट के अंदर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तकरीबन 15 लोग गए थे। 15 लोगों से 10 लोग इस एक फ्लोर पर निकले थे, 5 लोग एक जगह पर। यानी कि आराम आराम से अलग अलग फ्लोर पर लोगों की निकलना हुआ था। वहाँ पर सिर्फ 2 लोग नहीं निकले थे, वो थी खुशी और ज़िंदगी। सो वो लोग कहते हैं ये शिट, सिर्फ 2 लोग फंसे हुए हैं। तब रोज़ और पैनिक हो जाती है, वो घबराने लगती। तो कहती लेकिन घबरा के रोने भी स्टार्ट कर देती, उतनी चीखती रोती। तो लोग परेशान हो जाते, ये रुको रुको, रोना अब कम करो बच्चा, मेरी दोस्त अंदर है, उसे दमा है, उसे तो लोग अब उस रूम से बाहर आ चुके थे जहाँ पर कैमरा वगैरह से टीवी देख कर बाहर निकले थे। तब वहाँ से जिस गेम में वो लोग थे वहाँ पर वो लोग भाग के आते। एक इंसान आता और आता कहता मैडम आपने ये वहाँ पर गिर गया था जंपिंग में। तब उसे देखकर और ज़्यादा शॉक, क्योंकि खुशी अपना पर्स कार में छोड़ चुकी थी और ये पंप जो इसकी जेब में होनी चाहिए थी अब उसके हाथ में। तो और ज़्यादा रोज़ पैनिक करती है और तो कहती है क्या उसे दमा भी है? अभी तो मैंने कहा उसे अस्थमा भी है। शिट, अब अंधेरा है, मेरी दोस्त का क्या होगा? उसे बच्चे संभालने थोड़ी आते हैं। मुझे आंटी को कॉल करनी पड़ेगी, वो मुझे कुछ कह सकती है। ठीक है तुम कॉल करो, तब तक मैं देखती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है। ए, तुम ठीक हो? खुशी खुशी, आंखें खोल बच्चा, आंखें खोल। बच्चा बच्चा मत कहो मुझे। अरे बाप रे। अच्छा खुशी देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। रिलैक्स होके उसे पकड़ के एक साइड में कोने में जाके बैठ जाती है। अब खुशी उसके गोद में बिल्कुल चढ़ के बैठी थी, उसके कॉलर को पकड़ के। तब वो कहती है यार नीचे तो बैठो। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। उसका कॉलर पकड़ के प्लस उसको, अब अंधेरा, अब भी अंधेरा था। तब खुशी को रोशनी करो, रोशनी करो, मुझे अंधेरे से मेरी जान जा रही, रोशनी करो। मम्मा मम्मा को बुलाओ। रिलैक्स रिलैक्स बच्चा रिलैक्स। एक तो मैं इसे बच्चा नहीं कह सकती, दूसरा मैं इसको बाप रे मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गई मैं इसके साथ। ज़िंदगी में कभी भी बस हो, लेकिन किसी बच्ची के साथ मत पसंद ना यार। ओके देख के रिलैक्स रिलैक्स कूल। मैं कुछ करती हूँ। मेरा मोबाइल 1 मिनट। क्या हुआ? थोड़ा मेरी गोद से उठोगी ताकि मैं मोबाइल अपनी जेब से निकालती हूँ जो पीछे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं उठना। अच्छा ठीक है रुको, हम दोनों एक साथ उठते हैं, ठीक है? तो उससे कहती तुम पहले थोड़ा उठो ताकि मैं भी आराम से। तो वो वैसे ही करती जैसे कि ज़िंदगी निकाल। उठती है तो अपने मोबाइल जेब से मोबाइल निकाल के लाइट जलाती थी और चार्जिंग देखती है। टाइम घोर क्या हुआ? नहीं चार्ज फुल है तो ये लाइट अच्छा खासा हमारा साथ देगी, ये सोचेगी। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। मेरी सांसें, खुशी खुशी खुशी, अगर तुम इस तरह हाइपर होगी ना तो सब कुछ बिखर जाएगा। ओके रिलैक्स रहो, काम, लंबी सांस लो फिर छोड़ो। मुझे सांस नहीं आ रही, अब लंबी और छोड़ने की बात करें। अच्छा ठीक है। मम्मा मम्मा कहते कहते उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है ज़िंदगी से। ज़िंदगी परेशान, एक तो से प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी इसकी ये कंडीशन, परेशान हो जाती है। और जब लाइट उसके फेस की तरफ देख करके देखती है तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो सोचने लगती है मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। रिलैक्स रिलैक्स ज़िंदगी, यू कैन डू इट, तुम कुछ कर सकती हो। ओ बच्ची है तुम, बच्ची नहीं, तुम एक मिच्योर लड़की हो। तब उसे अपने गोद से उतारती, वहाँ पर लेटाती और उसके शूज़ को खोलती है। शूज़ खोल के निकालती, मोज़े वो निकाल के उसके शूज़ के अंदर डालती, उसके पैर को रब करते हुए उसके हाथ से रखती।
खुशी खुशी बच्चा आंखें खोलो, खुशी खुशी आंखें खोलो बेटा। हाँ मुझे बहुत समझ, इस कंडीशन में भी सिर्फ बच्चे की सुनाई दे रही, लेकिन मेरी बातें नहीं सुनाई दे रही। खुशी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। तो उसके सामने इस तरह खुशी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो डर जाती है, अगर से कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब एक चीज़ डिस्कस करते उसे CPR दे। CPR का मतलब अपनी सांसें उसे ट्रांसफ़र करना, अपनी सांसें उसे देना। इसलिए वो उसके ओंठों को खोल के उसके हार्ट की तरफ आके उसे हार्ट को रफ करती है, हार्ट की बिल्डिंग देखती, अपना कान लगाती है उसके सीने की तरफ और देखती है उसकी हार्ट, दिल के धड़कन थोड़ा स्लो हो रहे हैं। तो इससे और ज़्यादा डर जाती है। उसके हाथ को देखती है, उसके हाथ की भी नसें वगैरह थोड़ी सी स्लो मोशन चल रही थी। तब उसे CPR देने का यही इरादा रखता है। तो अपनी एक लंबी सांस लेकर उसकी ओंठ की तरफ जाती है, पहले झुकती है फिर उठ जाती है। उसके कहती नहीं, ये नहीं कर सकती मैं, बिना इजाज़त में ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। फिर इस चीज़ को छोड़कर फिर से उसके हाथ पैर सीने को रब करने लगती ताकि उसको थोड़ा सा बेटर फील हो। लेकिन ना, खुशी की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर से कोशिश करती, फिर एक बार उसकी तरफ झुकती है, फिर पीछे हटती है, कहती नहीं इस वक्त नहीं कर सकती। तकरीबन इसे करते करते उसे 15 मिनट हो जाते, लेकिन इसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई। वही दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं जहाँ पर खुशी की मॉम भी आ चुकी है, वो भी पैनिक कर चुकी है और उन लोगों पर चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी को यहाँ से निकालो, कुछ भी करके निकालो, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इतने देर हो गए, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। ये वो बहुत सी चीज़ें सुना रहे होते वहाँ के जो यानी कि मैनेजर होते जो पूरे इस मॉल को देख रहे हैं। वो आते हो कहते मैडम हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमने बेस्ट इंजीनियर को इस वक्त बुलाए, हायर किया है, हमारे बेस्ट इंजीनियर इस चीज़ पे लगे हुए, हमें कुछ टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि फॉल्ट बहुत बड़ा हो चुका है। आपके फॉल्ट की वजह से मेरी बेटी की जान चली जाएगी, आपको समझ में आ रहा है? यू डू दैट, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? तब रोज़ आकर उनके गले लग के बहुत ज़्यादा रोती, मैंने तुमसे कहा था तुम उसके साथ रहो। तो आंटी मेरा फ़ोन नीचे गिरा था इसलिए मैं डर के मैं फ़ोन लेने गई थी। उसकी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी तो रो रही थी। तो उसकी मम्मा अपने पेन को रिलैक्स करके उसे संभालती हूँ। तब वो कहती है आप लोग से कुछ नहीं होगा, मैं अब किसी को बुलाती हूँ। तब वो अपने दोस्त को फ़ोन करती, कहाँ है तू, कहाँ मर गया? अरे यार आरती क्या बोल रही है, मैं क्यों मारूंगा, मारे मेरे दुश्मन। इस मॉल में पहुंच, जल्दी तेरी ज़रूरत है, पूरी टीम के साथ अपने यहाँ, यानी प्रॉब्लम। हाँ लिफ्ट बंद हो चुकी, ज़िंदगी उसके अंदर है। ठीक है हमारे, तो लोग भी आ जाते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर उसके दोस्त सारे पूरा ग्रुप लेकर आता है, अपने 5-6 दोस्तों को लेकर, और उस लोग से बात करते हैं। जहाँ लेफ्ट साइड में मैकेनिक काम करे तो उसी साइड जाकर वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। वही दूसरी तरफ अंदर लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर खुशी बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, उसके बस में। तब अब आखिरी बार उससे CPR का देने का फैसला ज़िंदगी अपने दिल में मना कर और सीधा उसके होंठों को झुकती और अपनी गहरी सांसें उसके अंदर देने लगती। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तकरीबन करती रहती। उठती है फिर झुक के उसके होंठों को अपनी सांसें देती, फिर उठती है फिर झुकती, उसके होंठों में अपनी सांसें छोड़ती। लेकिन खुशी की कंडीशन अब भी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। फिर वो हटती है, फिर उसके दिल के पास जाती है, उसके सीने पे सर रख के उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश करती, लेकिन कंडीशन अभी तक वैसी की वैसी थी। तब फिर से वो जाके उसकी सांसों को सांसें देती है। तब पता नहीं कैसे खुशी की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं और उसकी आंखें गुलाबी हो चुकी थी, नशीली गुलाबी। एक तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, दूसरी उसकी ये कंडीशन, और अपने ऊपर झुकी हुई ज़िंदगी को देखकर हैरान। तब खुशी अपने ऊपर झुकी हुई ज़िंदगी को देखती है और हैरान थी। थोड़ी थोड़ी आंखें खोलती है, थोड़ा और खोलती है, फिर ज़िंदगी उसके ऊपर से उठती है, फिर उसके पैरों पर रब करती है, फिर उसके सीने पे आवाज़ आती है, उसके दिल की धड़कन, और उसे झुकते हुए अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए महसूस करती है कि उसके सीना उसका सर उसके सीने पे है। और तब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो हैरान हो जाती है, वो देखती, तब उसे देखती उसकी आंखें खुली तो थोड़ी सी सुकून, लेकिन उसकी हार्ट बीट को सुनते हुए परेशान हो जाती। तब वो कहती खुशी तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो ना, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर, देखो अंधेरा भी नहीं है रोशनी है, तुम ठीक हो, कुछ तो जवाब दो बच्चा, मुझे बच्चा मत कहो ना।
थैंक गॉड तुम ठीक हो यार। फिर जो कि उसकी देखिए धड़कों को सुनने की कोशिश करती, तब खुशी उसके कॉलर को पकड़ती। जिंदगी हैरान, ये क्या कर रही है, और खींच के उसे अपने ऊपर लेती। वो बिल्कुल प्रॉपर इनकी रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए कि कोई इसे अपनी तरफ खींचे और अपने आप को सपोर्ट किया, इनकी रोके, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सीधा खुशी के ऊपर आ जाती है, बिल्कुल ऊपर, कोई गैप नहीं, कुछ भी नहीं, बस उसकी फेस और खुशी की फेस है, उसकी सांसें और खुशी की सांसें महसूस हो रही थी। और खुशी ने परफेक्ट तरीके से उसे पूरी तरह अपने ऊपर ले लिया। वो हैरान थी, एक बच्ची में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसको पूरी तरह से अपने ऊपर ले ले। हाँ, खुशी की एज अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि खुशी की फैमिली का एक मानना है, जितना खाओ उतने कैलोरी बढ़ाओ, उतना कम भी करो, जिम जाओ। और खुशी सब कुछ सीखती रही। उसके डैड कहते हैं उनकी बेटी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होनी चाहिए। उसे सेव करने के लिए वो खुद को सेव करना सीखे। हर जगह हम नहीं होंगे, इसलिए उसे बहुत सी चीज़ों की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और लखनऊ आने से पहले वो एक जिम जाती थी, वहाँ पर एक कराटा क्लासेस जाती थी, इसलिए उसका स्टैमिना ज़्यादा था और ज़िंदगी भी थी, सही थी। लेकिन इस वक्त उसकी होश बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि खुशी की कंडीशन ऐसी देखकर वो परेशान हो गई थी। क्योंकि एक फर्स्ट टाइम उसके सामने कोई ऐसी चीज़ हुई है, और एक ऐसी बच्ची आई है जिसको दमा और प्लस फोबिया है अंधेरे से। खुशी की दो चीज़ें थी, फर्स्ट उसे जहाज से न फोबिया होती थी क्योंकि वो फ्लाइट नहीं लेती थी। सेकंड न्यूज़ से अंधेरे से डर लगता। अंधेरे के लिए एक कहानी है उसकी ज़िंदगी का, जिसे हम आगे जाके जानेंगे। फिलहाल तो इस चीज़ को, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। तब खुशी की आंखों में देखकर वो हैरान हो जाती। खुशी की आंखें नशीली थी, प्लस उसकी आंखों में कुछ और चीज़ दिख रही थी, जिसे देखकर वो शौक थी, क्योंकि वो इतनी समझदार थी कि मिच्योर भी थी, कि उसके सामने वाले की आंखों में देखकर, फीलिंग देखकर क्या वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती। खुशी, छोड़ो मुझे बेटा, तुम्हारे ऊपर मेरा वज़न कुछ ज़्यादा है, तुम्हें तकलीफ होगी, छोड़ो। अच्छा लग रहा है, हम ठीक हैं, हमें अच्छा लग रहा है, आप इसी तरह मेरे ऊपर रहिए ना प्लीज़। ऐसा नहीं कहते हैं, उठो शाबाश, अभी लेफ्ट को लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, शाबाश उठो। नहीं, ये कहकर खुशी और कस के उसको अपनी तरफ, उसके कॉलर को खींच के और झुकाती है। और अब बिल्कुल गैप नहीं, उसकी होंठ खुशी की होंठों के ऊपर थी। अब जिंदगी हैरान परेशान, वो बहुत कोशिश करती है, आखिर में वो थोड़ा और ऊपर उठती। तब पता नहीं क्यों कैसे खुशी अपने हाथ को उसके पीछे लेके जाके उसकी नेक को ग्रैब करके अपनी तरफ खींचती, बहुत ज़ोर से खींचती और सीधा उसकी होंठों को अपने होंठों पर रख देती। अब जिंदगी शौक, ये क्या हुआ। जिंदगी अभी कुछ कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता खुशी उसके होंठों पे किस करने लगती है। किस, ओ माय गॉड, फर्स्ट किस किसका था? आई थिंक खुशी का, क्योंकि सपोर्टिंग में आपको तो कुछ मिल नहीं रहा, तो ज़िंदगी उसे कुछ कर नहीं रही थी। ज़िंदगी की आंखें पटी की पटी थी, उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। लेकिन खुशी यहाँ पर भी नहीं रुकती, बहुत आराम से उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर पहले चूसती है ऊपर वाले लिप को, फिर नीचे वाले लिप को चूसती है। जैसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप देते हैं जिसे हम आराम आराम से प्यार प्यार से करते हैं ना, वैसे बिल्कुल वैसी तरह पहले ऊपर लिप को, फिर लोअर लिप को। उसे ऐसा लगा क्योंकि उसके चॉकलेट खाई थी, उसे चॉकलेट की फीलिंग मिक्सिंग आ रही थी उसे, तो उसके ख्याल से वो चॉकलेट खा रही है, इसलिए वो अपनी पसंदीदा चीज़ देकर और ज़्यादा और सॉफ्टली उसकी स्मूचिंग करती है। पहले ऊपर वाले ज़िंदगी कुछ करती नहीं, बस उसको खुद से दूर करने की कोशिश करती। लेकिन ये क्या, एक बच्ची के सामने वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। जिस तरह कशिश ने अपने हाथ की पकड़ को मजबूत रखा था, एक उसके कॉलर पर, दूसरा उसके नेक पर। उसके नेक पे निशान भी पड़ चुके थे, क्योंकि कशिश की हाथों की उंगलियों की नाखून बहुत बड़े, थोड़े बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से उसे हर्ट भी हो रहा था। ये तीन चीज़ें उसके साथ हो रही थी। ज़िंदगी बहुत कोशिश कर रही थी उसे दूर करने की, लेकिन नहीं, वो तो पता नहीं किस जोन में चली गई थी खुशी।
किस किए जा रही थी तकरीबन 10 मिनट तक। खुशी परफेक्ट, बिल्कुल 100% परफेक्ट किस करती है उसे, और भी करना चाहती थी। उसकी दांत पता नहीं कैसे हल्की सी बाइट करती, बाइट हल्की होती तो है उसकी तरफ से, लेकिन कि सामने वाले को किस तरह चुभे उसको पता है ना, तो उसकी साइड से ब्लीडिंग भी होने लगती। और अब इसकी किस में उसकी चॉकलेट के साथ कुछ और भी टेस्ट आ रहा था, और उसे इस चीज़ को भी मज़ा आ रहा था खुशी को, और कुछ किस करने ही वाली थी तब लाइट की रोशनी, लिफ्ट रोशन हो जाती है। अचानक लिफ्ट की एक बार अंधेरा, फिर रोशनी हो जाती है। तब झट से जिंदगी उसको की अपने से हटा कर दूर खड़ी हो जाती है। खुशी लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फील अब भी उस चीज़ को कर रही थी। तब लिफ्ट चलने लगती है। लिफ्ट को चलते देखकर जिंदगी के दिमाग तो बहुत ख़राब था कि उसे कुछ कहेगी, लेकिन नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ कहे, और इस तरह उसका लेटना भी सही नहीं है। इसलिए अभी तक खुशी की आंखें बंद थी। अब खुशी बिल्कुल अपनी हालत से निराल हो चुकी थी। ये कहीं बेहोश हो चुकी थी। अब किस करने के बाद बेहोश कौन होता है भला, लेकिन खुशी हो चुकी थी, वो अपने सेंस में नहीं थी। इसलिए मजबूरन फिर से खुशी को उठा कर उसका दिल कर रहा था कस के थप्पड़ मारने को, लेकिन मजबूरी ये थी, कुछ नहीं कर सकती। तो वो अपने पास पानी की बोतल थी, उसे उठा के उसके चेहरे पे मारने लगती है। तब खुशी हल्के से हिलती है और फिर हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो देखती कि सामने वाले की टोन इतना गुस्सा क्यों, मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ठीक से बैठो। लिफ्ट खुलने वाली थी। वो आराम से उठने की कोशिश, फिर गिर जाती, तब वो उसे सपोर्ट देने के लिए आती है। जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करती है खुशी, उसके कहती है डोंट टच मी, ओके, मुझे मत छू, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे करने दो, अब खबरदार तुमने मुझे छुआ, समझ गए? खुशी डर जाती है, उनकी आंखों में गुस्सा क्या खून उतर आता है उनकी आंखों में। तो खामोशी से साइड में जम के बैठ जाती है और उनकी तरफ देखती है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुंह मत खोलना अपना, चुपचाप लेटी रहो। सुना तुमने? ठीक है। और बाय मिस्टेक का है या कुछ और? ज़िंदगी का मोबाइल जो उसके हाथ में था, जिससे लाइट जलाने की चक्कर में वो अपना कैमरा भी ऑन कर चुकी थी, और उनकी इस किस की प्रॉपर वीडियो आ चुकी थी इसके मोबाइल पे। तब और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, उस मोबाइल को लेकर अपने जेब में रखती, लाइट वगैरह ऑफ करके। 10-15 मिनट की ये किस थी, 10-15 मिनट तक ये वीडियो, 10 या 15 या टोटल कहे 20 मिनट की ये किस जो परफेक्ट खुशी दे चुकी है और ज़िंदगी ले चुकी है। लेकिन ज़िंदगी को ये चीज़ पसंद आई या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस वक्त खुशी की यह कंडीशन नहीं कि वो याद कर सके उसने 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले क्या किया था। उसकी क्या से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी और उस पर पानी छिड़क गई थी। अब ये खुशी को कहाँ याद आए ये उसकी पता है, हमें नहीं पता भाई। उसने इस कदर खूबसूरत किस की है अपनी ज़िंदगी को कि इसे याद आएगा, तब उसका रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन छोड़ो, जब वो अपनी दोस्त से जो रोज़ है उससे हर दिल की बात कहती है, जब उसे बताएगी तब वो क्या कहेगी। उसके तो बकुल रोज़ के उसके लक्षण आजकल तो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहे। जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तब रोज़ ने अपनी खुशी को कहा जस्ट शट अप, ये के बकवास कर रही हो तुम, ये जो टॉक थी इनकी। अब कंडीशन ऐसे, ज़िंदगी एक साइड कोने पे, बिल्कुल कोने पे बैठी थी, और कौन पे सॉरी खुशी एक साइड कोने में बैठी थी, बस सिर्फ ज़िंदगी को देखकर हैरान थी कि इन्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है कि मैंने ने हाथ मार तो नहीं मार दी बेहोशी में, लेकिन मैं नींद में लात और हाथ मारती हूँ, अभी तो मैं जागी हुई हूँ। नहीं, मैं पहले तो बेहोश थी ना। और कुछ से बातें कर रही थी, कुछ से उलझी थी, कुछ सवाल कर रही थी, कुछ जवाब दे रही थी। तब अचानक लिफ्ट खुलती है, वो बाहर निकल जाती है ज़िंदगी। लिफ्ट खुलते ही, जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो रोज़ और खुशी की मम डायरेक्ट अंदर आ जाते हैं, मिसेस सिंघानिया अंदर आके खुशी को गले लगाते। खुशी की नज़र अपनी मम के तरफ नहीं थी, वो थी सिर्फ इसकी तरफ, ज़िंदगी की तरफ, जो बिना उसकी तरफ देख के बिना पलटे कुछ किए कुछ भी बोले
कुछ कहे बिना वो वहाँ से निकल जाती गुस्से में, कदम आगे बढ़ाती। तब उसकी दोस्त अर्चना उसे देख कर कहती, अरे यार रुक तो सही, मैं भी यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए आई थी, मैं परेशान हूँ, घर चल के बात करते हैं, अभी इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। हाँ पता है तुमने किसी बच्ची को संभाला है, पर इमरजेंसी थी ना, इसलिए तुमने इस बच्ची को संभाला है, रिलैक्स रहोगी ना तो सब ठीक होगा। मैंने कहा ना घर चलो, घर जाके बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा तू एक काम कर, तू घर, तुम्हारा गाड़ी है ना, तू वेस्पा लेके घर जा, मैं इन लोगों को टैंक कहते हैं, तो मैंने अपने ग्रुप को बुलाया था ठीक है, उनसे बात करके आ जा। तो हे हुआ क्या, कुछ बता तो सही। कुछ नहीं हुआ, सुना तुमने, कुछ भी नहीं, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब जिंदगी अपनी वेस्पा को लेकर घर की होने की तरफ बजाय कहीं और निकल जाती है, कहीं और जाके बैठने के लिए। उसकी एक पसंदीदा प्लेस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलते उस तरफ जहाँ रोज़ खुशी और उसकी मॉम खुशी को लेकर वहाँ से निकलते। तब खुशी के पापा भी वहाँ पहुँच जाते। तब उसे सिचुएशन जानकर वो अपनी बेटी को कहते, बेटा तुम ठीक हो। खुशी अपने पापा को देखकर उन्हें कस के हक करती है और उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आंसू निकलते। और इस चीज़ के हट में दिखे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बिना कुछ कहे उन्हें आंसू निकल गई। इन मोहतरमा को ये भी याद नहीं कि इन्होंने क्या किया। इतनी परफेक्ट किस करने के बाद कोई भूल कैसे जा सकता है, इतनी अच्छी लॉलीपॉप खाने के बाद कोई भूल कैसे जा सकता है। चलिए ये आगे पता चलेगा कि उसे पता चला या नहीं। इंजॉय द माई स्टोरी। तो ये लोग देखकर खुशी को घर चले जाते हैं। तब घर के लिए निकलते हैं और वहाँ पर अर्चना अपनी फ्रेंड को थैंक यू कहती है और उनसे कहती। तब वहाँ के मॉल के मैनेजर कहते, अरे आप लोगों ने इतनी जल्दी आके ये काम संभाली, कब से ये लोग लगे हुए। कुछ पर्सनल इश्यू, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हमने जुगाड़ करके उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। और अब आपसे रिक्वेस्ट करते, पर्सनली इस लिफ्ट को अभी हाल फिलहाल बंद कीजिएगा, दूसरे लिफ्ट स्टार्ट कीजिएगा। इस लिफ्ट की सर्विस को पूरा 1 दिन लगेंगे आपको, इसलिए इस लिफ्ट को आपको अभी से रोकना पड़ेगा। और ये सुनते कहते कि 1 दिन, बिल्कुल 1 दिन लगेगा आपको ये लिफ्ट रोकनी। अगर किसी ने भी इस लिफ्ट में सफ़र की तो अपनी ज़िंदगी और मौत की जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक नहीं। ये कहकर उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और आरती को लेकर टैंक से। अच्छा ज़िंदगी का है, पता नहीं कहीं गई है गुस्से से। ओके तुझे पता होगा कहाँ गई है, चल हम निकलते हैं, बाय बाय बाय। उसे हमारी तरफ से हाय के देना, ठीक है। ज़िंदगी पहले घर की तरफ निकलने का सोचती, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल को बेचैनी होने लगती। तब ज़िंदगी अपने पसंदीदा पैलेस की तरफ निकलती है, समंदर। भाई आप में से किस किस को समंदर पसंद है, कमेंट्स। चलो छोड़ो, अब मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूँगी। तो समंदर की तरफ आती है, अपनी गाड़ी को बिल्कुल गीली मिट्टी के ऊपर रखती है, खड़ी करके उसकी तरफ साइड पे जाके बैठ जाती है, अपने वेस्पा को टेक लगा के, और खामोशी नज़र से समंदर को देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तब एक फैसला करती है, मुझे अब इस लड़की से दोबारा नहीं मिलना, 10 सेंट। तब वो अपने जेब से सिगरेट निकालती है। ज़िंदगी भी स्मोक करती है, जब वो ज़्यादा टेंशन होती है, जब परेशानी ज़्यादा होती है तब वो स्मोक करती है। अब उसे किस चीज़ की परेशानी है वो जाने, हम क्या कह सकते हैं भाई। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ पर खुशी को उसकी फैमिली घर लाती है, उसे सुकून से बिठाती है। तब उसकी मम्मी कहती, बेटा जाओ शावर ले लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। तो कहती ठीक है मम्मा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगी ना मम्मा। तो कहती नहीं बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, मैं यही हूँ, मैं भी आऊँ। अच्छा तुम भी शावर ले लो, तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं बेटा। ओके मैं दूसरे रूम की शावर इस्तेमाल करूँ, हाँ जाओ। और खुशी के रूम से कपड़े लेके चलना, क्योंकि दोनों की एज, दोनों की चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो उसके कपड़े लेके दूसरे रूम, मतलब उसकी मोम डैड के रूम में चली जाती फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होके आती है, वो जल्दी जाके फ्रेश हो, उसकी मोम कहती तुम फ्रेश हो गए। और 5-10 मिनट बाद रोज़ फ्रेश होके आ जाती, तो उसकी मोम कहती तुम इतनी जल्दी आ गई बेटा। वो आंटी वॉशरूम में कहाँ जाके देना है, सोना है, कुछ करना है, फ्रेश होना है तो फ्रेश होके आ गए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, सुकून मिला, थैंक यू सो मच आंटी। तो लोग दोनों बेड पे साइड में बैठे थे। तब उसकी मम्मा से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि खुशी ने मना किया था, मम्मा आप कहीं मत जाइएगा, आप यही वेट कीजिएगा मेरा। तो वो वेट करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन वो नीचे से उनकी सासू माँ, यानी कि
यानी कि खुशी की दादी की आवाज़ सुनाई देती, तो जिसे सुनकर वो बाहर चली जाती और कहती रोज़ को उसका ख्याल रखना, अगर कोई भी परेशानी हो मुझे आवाज़ देना, ठीक है। अरे डोंट वरी आंटी, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। ओके। अच्छा, चार्जर में अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाती हूँ, तो चार्ज पे लगाती है अपने मोबाइल को, तो वेट करती है खुशी का। तो 5 मिनट खुशी जैसे वॉशरूम जाती है, तो कहती अरे अब मेरा सर दुख रहा है, कि मैं इतनी मेरी कंडीशन नहीं खराब थी। हाँ, 1 मिनट, आज मुझे मेरी मोहब्बत की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी थी, मेरी पंप की मेरी पंप की ज़रूरत मुझे क्यों नहीं पड़ी थी। तो सोचती है, तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल के, अपने कपड़े निकाल के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। अब मौसम थोड़ा सा अच्छा था, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, बहुत अच्छा है, ऐसा कि आपके दिल में सुकून से चाहे। और ये सोच रही थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी उससे नाराज़ क्यों हो गई, ज़िंदगी उससे नाराज़ क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर चली गई। ये सोच ही रही थी और शावर को ऑन कर देती। जब शावर ऑन होता है, जब उसकी पानी, उसकी बूंदें जब खुशी के सर पे पड़ती है, खुशी एक लंबी सांस लेकर सुकून से जिसे हाँ करने वाले होते, उससे फ्लैशबैक याद आता है। हाय क्या फ्लैशबैक, जहाँ पर फर्स्ट उसे अपने हाथ की रफिंग हाथ की रफिंग का एहसास होता है, जैसे कोई इंसान उसके हाथ को, उसके पैर को रफ कर रहा है, या ये चीज़ एहसास होता है किसी ने उसके सीने पर अपना सर रखा, तब उसका हाथ ऑटोमेटिकली अपने दिल की तरफ जाता है। तो वो ये महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती। अब शावर का पानी, उसका हाथ उसके दिल पर, और दिमाग एक टीवी स्क्रीन की तरह रोशन रोशन होते होते क्या होता